तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में जो सेल्स काम आते हैं वो गैमेट्स, उसको हम गैमेट्स कहते हैं साइंटिफिकल टर्म में। जो मेल सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसे हम स्पर्म कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम एग कहते हैं। अब गैमेट्स और बाकी जो बॉडी में आपके सेल्स मौजूद है उनमें एक डिफरेंस है। आपके गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो हाफ है, आधे, एज कंपेयर टू अदर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट होते हैं। आपका सेंट्रियोल्स हो गए, सेंट्रोसोम्स हो गए, दूसरे ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं फॉर एग्जांपल, वो डुप्लीकेट होते हैं, राइट? डुप्लीकेट होते हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बन रहे होंगे, आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो डबल हो रहे होंगे, उनमें डिवीजन होगी। वो भी सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो सेल्स। तो वो भी क्या होंगे, ये ऑर्गेनल्स जो हैं वो डुप्लीकेट होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में आधे होते हैं एज कंपेयर टू अदर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम अब मसला ये है कि ये जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, तो एक सेल किस तरह डिवाइड होगा? एक सेल होगा वो एक फेज से गुजरेगा। जिस तरह हम हैं, पहले छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, राइट? उसके बाद फिर 2 साल के बाद 5 साल, 8 साल, फिर एक प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये जो मैच्योरिटी का एक पीरियड आता है, लाइफ साइकिल जो है। तो आपका ये भी क्या है, ये सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में भी कुछ फेजेस होंगे। उन फेजेस में एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, सेल की बात करें, कि उन फेजेस में एक सेल डिफरेंट चेंजेस से गुजरेगा, डिफरेंट फेजेस से गुजरेगा, और उसके बाद ही सेल डिवाइड होगा। हम सेल डिवीजन की साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एक सेल जो है वो एक फेज से गुजरेगा, दूसरे फेज से गुजरेगा, तीसरे फेज से गुजरेगा, चौथे फेज से गुजरेगा। उसके बाद क्या होगा, ये एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक सेल से वो रेप्लिकेट होकर 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। लेकिन इन 2 सेल्स में डिवाइड होने के लिए उनको इस एक सेल को 4 स्टेजेस में से गुजरना पड़ा। वो कौन सी दो, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, तो सेल डिवीजन को हमने 2 बड़े मेजर फेजेस में डिवाइड कर लिया। एक को कहते हैं इंटरफेज और दूसरे को कहते हैं सेल डिवीजन फेज। ठीक है। आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि इंटरफेज जो है वो रेस्टिंग फेज है फॉर सेल। ऐसा क्यों इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस फेज में सेल जो है वो आपका डिवाइड नहीं होता, इट डू नॉट डिवाइड, राइट? लेकिन मसला है एक, और ये मसला ये है कि अगर हम रियल मीन्स की बात करें तो इंटरफेज ऐसा फेज है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती। तो उसको यह कहना कि वो रेस्टिंग प्लेस में है, सेल आपका सोया हुआ है, वो गलत होगा, उसके साथ नाइंसाफी होगी। आपको अगर मैं कहूँ कि भाई JEST का पेपर आपको कैसे भी करके पास करना है, अगर आप सो रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, और जाके आप बैठ जाएं एग्जामिनेशन हॉल में टू अटेम्प्ट द पेपर, क्या पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, राइट? पूरे स्टफ को आपने मेमोराइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से बाय योर हार्ट। तो लाइक वाइज
आपको आपके सेल को डिवाइड होने के लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपरेशन में क्या होगा? प्रिपरेशन में ये होगा कि इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। दूसरे जो ऑर्गेनिल्स हैं, जिस तरह आपके माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और सेंट्रल्स वगैरह, ये भी डुप्लीकेट डबल हो जाएंगे। प्रोटीन्स बढ़ रहे होंगे आपके उस सेल में। तो लाइकवाइज क्या होगा कि आप ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये प्रिपरेशन हो रही है सेल की। तो ये एक बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट एक इनका फेज है। इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये रेस्ट में? ये रेस्ट में नहीं है भाई, ये प्रिपेयर हो रहा है सेल। और सेल को प्रिपेयर होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक इसी तरह, उसी तरह जिस तरह आपको एक पेपर को कामयाब, आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए, पेपर क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो लाइक वाइज सेल को प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो आएगा आगे फेज में। प्रिपेयर हो गया, अच्छा इसको वैसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सेल्स यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहे, सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो अब रेस्टिंग फेज से ये सेल डिवीजन फेज में जाएगा। यहाँ पर फिर दो चीज़ें होंगी जो हम कल पढ़ेंगे या फिर किसी और क्लास में पढ़ेंगे। एक माइटोसिस, एक मियोसिस। दो सेल डिवीजन के बड़ी स्टेजेस हैं जिनसे सेल को गुजरना पड़ेगा। तो सेल डिवाइड होगा दो बड़े फेजेस में, इंटरफेज और सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में फिर एक दो ब्रांचेस आ जाती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। थैंक यू वेरी मच।